बच्चों अगर ऑप्शन में ई दिखता है तो मतलब ये एक्सपोनेंशियल सीरीज का क्वेश्चन है जिसमें ई रेज़ टू पावर एक्स हमें पता है क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। तो यही से हमें हिंट मिल जाती है कि ये शायद एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जा रहा है क्योंकि ऑप्शन में ई है। तो ई का पावर 1 अगर हम रख दें तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल। और यहाँ पर एक और बात है, नीचे फैक्टोरियल दिया है। तो इस क्वेश्चन कैसे करते हैं देखते हैं। ये डिस्क्लेमर इंपॉर्टेंट था। तो के इक्वल्स टू 1 से लेके इन्फिनिटी जा रहा है। चलो -1 के प्लस 1 है, अल्टरनेट प्लस माइनस होने वाला है। और यहाँ के इंटू के प्लस 1 है। तो हम इस के फैक्टोरियल को पहले लिख देते के इंटू के माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये के कैंसिल हो गया। अब इस के प्लस 1 को लिख देते के -1 -2। इससे फ़ायदा होगा क्या? इन्हें अलग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, राइट? होगा फ़ायदा, राइट? तो देखते के इक्वल्स टू 1 अप टू इन्फिनिटी -1 के प्लस 1। इनको अलग अलग कर दिए तो के -1 अपॉन के -1 फैक्टोरियल -2 अपॉन के -1 फैक्टोरियल। यहाँ तक हम पहुँच गए। सिग्मा ही बढ़ जाएगा, माइनस की साइन भी बढ़ जाएंगी। अब हम इसको भी लिख देंगे के -1 इंटू के -2 फैक्टोरियल। तो ऊपर का के -1 भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली देखो हम सिग्मा बांट के लिख रहे। तो पहले आएगा -1 के प्लस 1, यहाँ का के -1 गया तो यहाँ के -2 फैक्टोरियल, यहाँ सिग्मा आ गया -2 बाहर निकल गया सिग्मा के 1 अपॉन के -1 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर के इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी था तो वो इधर लिख दिया, लेकिन यहाँ पर के इक्वल्स टू 2 टू इन्फिनिटी लिखूंगा क्योंकि 1 पुट करने पे फैक्टोरियल के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता। तो हमें अपने सिग्मा को, समीशन की लिमिट्स को एडजस्ट करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन में। तो जैसे ही आप ये पुट कर रहे हो तो क्या आ रहा है, -2 पुट करने में 2 + 1 3 आ गया, मतलब ऑड आ गया। तो -1 का पावर ऑड माइनस ही हो गया और यहाँ पर 0 फैक्टोरियल विच इज़ 1। फिर जब 3 पुट करो 3 + 1 4 आ गया, तो ऑड इवन हो गया तो प्लस हो जाएगा। तो ये अल्टरनेट चलता रहेगा 1 फैक्टोरियल। तो ये देख लो आप लोग, अल्टरनेट चलने वाला है। 2 में मालूम पड़ जाता है बात। और -2 यहाँ के को 1 ले तो 0 फैक्टोरियल। अच्छा अच्छा मुन्ना, ये भी तो बटेगा क्या यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी अल्टरनेट चलने वाला है। के को 1 लेंगे तो आप, लेकिन 1 लेने पॉजिटिव आ गया तो पहले प्लस आ गया, तो इसको बाहर कर दो, माइनस बाहर। ठीक है, तो अल्टरनेट चल रहा है भी। ओके, अल्टरनेट कहाँ चलता है आज के ज़माने में? तो यहाँ पर जो था ना एक्स, अगर ये अल्टरनेट चल रहा है तो एक्स की जगह मैंने इधर 1 पुट कर दिया था, एक्स की जगह मैंने -1 पुट करना चाहिए। तो -1 विल बी इक्वल्स टू 1 -x -1 -1 का स्क्वायर +1/2, फिर -1 का क्यूब -1/3, और ये अल्टरनेट चलता है। तो हमारी जो कहानी शुरू हो रही थी 0 फैक्टोरियल से, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1 फैक्टर, इसके नीचे 1/0 फैक्टोरियल। तो इसकी वैल्यू 1/e होती है। 1/0 फैक्टोरियल -1/1 फैक्टोरियल प्लस अल्टरनेट चल रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/e होती है। और इसकी वैल्यू में से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ तो यही बन जाएगा। इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो तो यही बन जाएगा, तो वापस से ये 1/e हो जाएगा। तो सवाल आंसर क्या, -3/e वुड बी द आंसर। कि इस तरह से ना, तो इज दैट ऑप्शन -3/e? नो, इट इज़ नॉट देयर। क्या तो गड़बड़ हो रही है। ये 2 तो इधर था ही। यहाँ गलती हुई है। शुड बी -3, शुड बी, सॉरी, के -1 +2 होना चाहिए था। तो बच्चों ठीक है, मैं एडिट नहीं कर रहा हूँ। +2, यहाँ भी +2,
यहाँ भी +2, यहाँ भी +2, तो फाइनल आंसर विल बी 1/e। ठीक है, ध्यान से करना। चलो ऑप्शन नहीं था, हम बच गए क्यों। तो आंसर विल बी 1/e, तो 1/e तो है डी ऑप्शन करेक्ट।